अथ मकर संक्रांति फलम। सभी भक्तगणों जय जय सीताराम। आज हम आप सबको मकर संक्रांति के बारे में बता रहे हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जननी जन्मसौख्यानां वरदनीं कुलसम्पदां पदवीपूर्वपुण्यानां लिख्यते मकर संक्रांति फलम। अब आप लोग ध्यानपूर्वक मकर संक्रांति के बारे में सुने। सभी भक्तगण संवत 2082 साके 1947 के अंतर्गत माघ कृष्ण एकादशी बुधवार को तदुपरि अर्थात द्वादशी के योग में अनुराधा नक्षत्र के योग में वृद्धि योग में और बालव कर्ण के योग में तदुपरि बालव कर्ण के पश्चात कौलव कर्ण के योग में दिनांक 14/1/2026 को रात्रि में 9:39 पर संक्रांति का संक्रमण काल हुआ है। अतः धर्मप्रिय बंधुओं 14 तारीख में रात्रि 9:39 पर संक्रमण काल होने से इसका प्रातःकालीन वेला अर्थात जो है 15/1/2026 में प्रातः 5:39 तक उत्तम पुण्य काल रहेगा। इसके पश्चात 15/1/2026 में मध्याह्न काल वेला में 1:39 तक इसका मध्यम पुण्य काल रहेगा। अब आइए इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। संक्रांति की स्थिति ऊर्ध स्थिति है। बाण इसका सुअर है, उपबाण इसका बैल है। हरे वस्त्र पहने हुए हैं। उप वस्त्र के रूप में चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए हैं। खड्ग तलवार इसकी आयुध है और भोजन करती हुई है। चंदन का लेपन किए हुए संक्रांति जाति से सर्प जाति में स्थित है। बकुल मोल श्री के फूल को धारण किए है। तांबे के पात्र हैं और मोती के आभूषण हैं। हरी चूड़ी पहनी हुई है और जो है गतालक अर्थात पौड़ा अवस्था है। अब इसके फल के बारे में जानते हैं। धर्मप्रिय बंधुओं, माघ मास में होने से, माघ के महीने में संक्रांति होने से मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। कृष्ण पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष में होने से जो है काले वस्त्रों का भाव तेज होगा। तस्करी ड्रग आदि का व्यापार करने वालों की वृद्धि होगी। कोयला के भाव में वृद्धि होगी। भद्रा द्वादशी तिथि के योग में जो है संक्रांति होने से जो है भद्रा तिथि के योग में होने से साधु सन्यासियों संतों ब्राह्मणों को कष्ट होता है। बुधवार के दिन संक्रांति काल होने से जो है विद्वान को कष्ट होता है। दुष्ट दिन सुखी रहते हैं। अनुराधा नक्षत्र के योग में संक्रांति होने से लाल वस्तुओं के भाव तेज होते हैं। गुड़ खांडसारी तांबे आदि का भाव तेज होता है। 12 फलम सुअर का बाल होने से जो है जंगली जानवरों को कष्ट होता है। शिकारियों को लाभ होता है। वृषभ अर्थात बैल उपवान फलम बैल उपवान होने से चौपाई जानवरों विशेष गाय बैल आदि को कष्ट होता है। हरित वस्त्रम हरे वस्त्र पहनने से हरी वस्तुओं के भाव तेज होते हैं। विशेषकर हरी सब्जी आदि के भाव महंगे होते हैं। आयुर खड्गफलम अर्थात खड्ग को कभी शस्त्र लिए हो गए संक्रांति ऐसे इसका फल है। अर्थात राजाओं को में आपस में युद्ध होगा। भारत या भारत के किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। भोजन गेहूं का भोजन करने से जो है गेहूं का भाव तेज होता है। चावल का भाव तेज होता है। चंदन का लेपन करने से साधु सन्यासियों ब्राह्मणों विधवाओं को कष्ट होता है। सर्प जाति फलम सर्प की जाति होने से जो है
भूतल अर्थात धरती के अंदर, जमीन के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, विशेषकर सर्प आदि जीवों को कष्ट होता है। बकुल फूल फलम, बकुल मोलश्री का फूल धारण करने से जो है फूल के भाव में वृद्धि होती है, विशेषकर लाल फूल, गुलाब आदि के भाव में वृद्धि होती है। भोजन पात्र ताम्र फलम, अर्थात तांबे के पात्र भोजन करने से जो है तांबे आदि वस्तुओं के भाव, बर्तन के भाव तेज होते हैं, लाल वस्तुओं के भाव तेज होते हैं। आभूषण मोती फलम, मोती का आभूषण होने से मोतियों का भाव तेज होता है, नगों का भाव तेज होता है, सोने चांदी के भाव में वृद्धि होती है, रत्नाद के भाव में वृद्धि होती है। प्रौढ़ावस्था फलम, प्रौढ़ावस्था होने से जो है प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने वाले युवाओं को कष्ट होता है। संक्रांति के दिन 6 तिलों का बहुत महत्व है। तिल स्नाई, तिल से स्नान करना चाहिए। तिल स्नाई, तिलोद्वर्ती, तिल से उपटन करना चाहिए। तिलहोमी, तिल से हवन करना चाहिए। तिलोदकी, तिल का जल में दान करना है। तिलभुक, तिल का भोजन करना चाहिए। और अंत में तिल का जो है दान करना चाहिए। 6 प्रकार के तिलों का संक्रांति काल में दान करने का बहुत महत्व है। संक्रांति के दिन जो है कंबल, ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। संक्रांति के दिन जो है गंगा जी में स्नान करने से असंख्य फल की प्राप्ति होती है। जय जय सिया राम। सभी भक्तों को बारंबार जय जय सिया राम।